जय सिया राम। आज हम बात करेंगे एक ऐसी फसल की जो हर घर की रसोई में राज करती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हरी हरी मीठी मीठी मटर की। मटर की खेती हमारे किसान भाइयों के लिए एक बहुत ही शानदार मौका है। इसमें मेहनत कम लगती है और मुनाफा ज्यादा होता है। यह एक ऐसी फसल है जिसे आप सब्जी के लिए भी उगा सकते हैं और दाल के लिए भी। इसकी जड़ें जमीन के लिए भी बहुत फायदेमंद होती हैं। ये जमीन में नाइट्रोजन भर देती है, जिससे अगली फसल और भी अच्छी होती है। तो समझिए, आम के आम और गुठलियों के दाम। यह फसल हमारे देश की अर्थव्यवस्था में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लाखों किसानों को रोजगार देती है। मटर की खेती की सबसे खास बात यह है कि यह कम समय में तैयार हो जाती है। जहां दूसरी फसलों में महीनों लग जाते हैं, वहीं मटर कुछ ही महीनों में आपको कमाई देना शुरू कर देती है। इसे आप मुख्य फसल के रूप में भी लगा सकते हैं या फिर दो फसलों के बीच के खाली समय में भी उगा सकते हैं। इससे आपकी जमीन कभी खाली नहीं रहेगी और आपकी आमदनी लगातार बनी रहेगी। मटर का उपयोग अनेक तरीकों से होता है। ताजी सब्जी, फ्रोजन मटर, सूखी मटर और यहां तक कि पशुओं के चारे के रूप में भी। इसकी बहुमुखी प्रतिभा ही इसे किसानों के बीच इतना लोकप्रिय बनाती है। भारत में मटर की कई बेहतरीन किस्में हैं जो अलग अलग मौसम और मिट्टी के लिए उपयुक्त हैं। कुछ किस्में जल्दी पक जाती हैं तो कुछ ज्यादा पैदावार देती है, जैसे कि आरकेल किस्म। ये बहुत जल्दी तैयार हो जाती है और बाजार में इसके अच्छे दाम मिलते हैं। फिर है पूसा प्रगति, जो बीमारियों से लड़ने में माहिर है और इसकी फलियां लंबी और दानों से भरी होती हैं। बोनविले जैसी किस्में भी हैं जिनके दाने मीठे होते हैं और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में इनकी बहुत मांग रहती है। सही किस्म का चुनाव आपकी आधी मेहनत कम कर देता है और मुनाफे की गारंटी बढ़ा देता है। तो मेरे किसान भाइयों और बहनों, मटर की खेती सिर्फ एक फसल उगाना नहीं है, बल्कि यह अपनी आमदनी बढ़ाने और अपनी जमीन को और भी उपजाऊ बनाने का एक सुनहरा अवसर है। इस फसल की मांग बाजार में साल भर बनी रहती है, चाहे वो खेती रसोई हो, होटल हो या फिर बड़ी-बड़ी फूड कंपनी। जब मांग ज्यादा होगी तो दाम भी अच्छा मिलेगा। इसलिए चलिए आज हम सब मिलकर मटर की खेती की पूरी जानकारी लेते हैं और देखते हैं कि कैसे हम कम लागत पर एक खूबसूरत फसल उगा सकते हैं और अपनी मेहनत का मीठा फल पा सकते हैं। आगे हम इसकी पूरी प्रक्रिया को सरल शब्दों में समझेंगे। अब बात करते हैं तैयारी की, क्योंकि सही शुरुआत का मतलब है आधी जीत। मटर की खेती के लिए जमीन की तैयारी बहुत जरूरी है। सबसे पहले खेत की 2 से 3 बार अच्छी तरह जुताई करें ताकि मिट्टी भुरभुरी हो जाए। मिट्टी जितनी नरम और हवादार होगी, मटर की जड़ें उतनी ही गहराई तक जाएंगी और पौधे को ताकत मिलेगी। जुताई के बाद पाटा लगाकर खेत को समतल कर लें। इससे सिंचाई करने में आसानी होती है और पानी पूरे खेत में एक समान रूप से फैलता है। याद रखिए, एक अच्छी तरह से तैयार किया गया खेत एक स्वस्थ फसल की नींव रखता है। जमीन की तैयारी के बाद अगला महत्वपूर्ण कदम है मिट्टी का चुनाव और उसे ताकत देना। मटर की खेती के लिए हल्की दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। ऐसी मिट्टी जिसमें पानी का निकास अच्छा हो। अगर आपकी मिट्टी थोड़ी कमजोर है तो चिंता की कोई बात नहीं। बुआई से पहले खेत में अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट जरूर डालें। यह मिट्टी को ताकत देता है और रासायनिक उर्वरकों पर आपकी निर्भरता कम करता है। इससे आपकी लागत भी कम होगी और फसल की गुणवत्ता भी बढ़ेगी। जैविक खाद जमीन के लिए अमृत समान है। यह मिट्टी में जान डाल देती है। अब आते हैं सबसे जरूरी चीज पर, बीज का चुनाव और उसका उपचार। हमेशा अच्छी और भरोसेमंद जगह से ही बीज खरीदें। बीज स्वस्थ, मोटा और किसी भी बीमारी से मुक्त होना चाहिए। अच्छी किस्म का चुनाव पैदावार को 20 से 25% तक बढ़ा सकता है। बीज बोने से पहले उसका उपचार करना बहुत जरूरी है। इससे बीज को मिट्टी में होने वाली बीमारियों और कीड़ों से बचाया जा सकता है। इसके लिए आप बाविस्टिन या कैप्टान जैसे फफूंदनाशक का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद राइजोबियम कल्चर से बीज का उपचार करें। यह जड़ों में गांठें बनाने में मदद करता है, जिससे पौधा हवा से नाइट्रोजन ले पाता है। बुआई का सही समय चुनना भी बहुत जरूरी है। मटर एक ठंडे मौसम की फसल है। मैदानी इलाकों में इसकी बुआई का सबसे अच्छा समय अक्टूबर के आखिरी हफ्ते से लेकर नवंबर के मध्य तक होता है। अगर आप अगेती किस्म लगा रहे हैं तो अक्टूबर की शुरुआत में भी बो सकते हैं। वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में इसे मार्च अप्रैल या सितंबर अक्टूबर में बोया जा सकता है। समय पर बुआई करने से फसल का विकास अच्छा होता है और उसे कीड़े मकोड़ों और बीमारियों का खतरा भी कम रहता है। सही समय पर बोया गया बीज ही आपको सही समय पर मुनाफा देगा।
एक बार जब बीज जमीन में चला गया तो समझिए आपका काम आधा हो गया। अब शुरू होती है फसल की देखभाल, जो एक बच्चे की परवरिश की तरह है। सबसे पहले बात करते हैं सिंचाई की। मटर की फसल को बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती। ज्यादा पानी जड़ों को सड़ा सकता है। पहली सिंचाई हमेशा हल्की करें और बुआई के लगभग 20 से 25 दिन बाद करें। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण सिंचाई तब करें जब पौधों में फूल आने लगे। और तीसरी सिंचाई तब जरूरी होती है जब फलियां बननी शुरू हो जाएं। अगर सर्दियों में बारिश हो जाती है तो सिंचाई की जरूरत कम पड़ती है। हमेशा ध्यान रखें, खेत में पानी रुकना नहीं चाहिए। सिंचाई के साथ साथ निराई गुड़ाई भी बहुत जरूरी है। खरपतवार यानी कि फालतू घास फूस आपकी फसल के दुश्मन होते हैं। ये जमीन से सारा पोषण और पानी खींच लेते हैं, जिससे आपके मटर के पौधे कमजोर हो जाते हैं। पहली निराई गुड़ाई बुआई के 25 से 30 दिन बाद करनी चाहिए। इससे खरपतवार भी निकल जाते हैं और मिट्टी में हवा का संचार भी अच्छा होता है। अगर खरपतवार ज्यादा है तो आप पेंडिमेथालिन जैसे खरपतवार नाशकों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमेशा विशेषज्ञों की सलाह से ही करें। साफ सुथरा खेत अच्छी पैदावार की गारंटी देता है। अब बात करते हैं फसल की सुरक्षा की, यानी कीट और रोगों से बचाव। मटर में कुछ आम समस्याएं आती हैं, जैसे पत्ती छेदक कीट, फली छेदक कीट और पाउडरी मिल्ड्यू, जो चूर्णे लासिता भी कहलाती है। इनसे बचाव के लिए पहले से ही सतर्क रहना जरूरी है। नीम के तेल का छिड़काव एक बहुत अच्छा जैविक तरीका है, जो कई तरह के कीटों को दूर रखता है। अगर कीटों का हमला ज्यादा हो तो आप इमिडाक्लोप्रिड जैसी दवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। पाउडरी मिल्ड्यू के लिए, जो पत्तियों पर सफेद पाउडर जैसा दिखता है, घुलनशील सल्फर का छिड़काव करें। हमेशा याद रखें, रोकथाम इलाज से बेहतर है। फसल को सहारा देना भी एक महत्वपूर्ण काम है, खासकर उन किस्मों के लिए जो लंबी बढ़ती हैं। जब पौधे थोड़े बड़े हो जाएं, तो उन्हें लकड़ी की डंडियों या तारों का सहारा दे सकते हैं। इससे पौधे जमीन पर नहीं गिरते, फलियां मिट्टी के संपर्क में नहीं आती और सड़ने से बच जाती है। सहारा देने से फलियों की तुड़ाई भी आसान हो जाती है और हवा का संचार अच्छा होने से बीमारियों का खतरा भी कम हो जाता है। ये एक छोटी सी मेहनत है, लेकिन इससे आपकी उपज की गुणवत्ता और मात्रा दोनों में काफी सुधार होता है। आपकी थोड़ी सी देखभाल फसल को भरपूर बना देगी। अब आता है वो समय जिसका हर किसान को इंतजार रहता है, कटाई का समय। मटर की कटाई सही समय पर करना बहुत जरूरी है। अगर आप सब्जी के लिए मटर उगा रहे हैं तो तुड़ाई तब करें जब फलियां पूरी तरह से भर जाएं और उनका रंग गहरा हरा हो। फलियों को दबाने पर दाने मोटे महसूस होने चाहिए। ज्यादा देर करने से दाने सख्त हो जाते हैं और उनका मीठापन कम हो जाता है, जिससे बाजार में दाम अच्छा नहीं मिलता। तुड़ाई का काम हर 4 से 5 दिन के अंतराल पर करते रहना चाहिए, क्योंकि सारी फलियां एक साथ नहीं पकती। यह आपकी मेहनत का फल पाने का समय है। कटाई के बाद उपज को संभालना और बढ़ाना भी एक कला है। 1 एकड़ जमीन से आपको औसतन 30 से 40 क्विंटल ताजी हरी फलियां मिल सकती हैं। यह आपकी किस्म, मिट्टी और देखभाल पर निर्भर करता है। उपज बढ़ाने के लिए हमेशा प्रमाणित बीजों का ही इस्तेमाल करें। समय पर खाद और पानी दें और खरपतवार नियंत्रण पर पूरा ध्यान दें। एक और टिप है, जब फसल में फूल आ रहे हों तो आप हल्की सिंचाई के साथ कुछ पोषक तत्वों का छिड़काव कर सकते हैं। इससे फूलों की संख्या बढ़ती है और ज्यादा फलियां बनती हैं। आपकी मेहनत ही आपकी उपज को आसमान तक पहुंचाएगी। फसल तैयार है, अब इसे बेचना कहां है? सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपनी फसल को सीधे स्थानीय मंडी में ले जाएं। वहां आपको ताजे माल का अच्छा दाम मिलता है। आप सीधे बड़े सब्जी विक्रेताओं या होटल और रेस्टोरेंट वालों से भी संपर्क कर सकते हैं। इससे बिचौलिए खत्म हो जाते हैं और मुनाफा सीधा आपकी जेब में आता है। आजकल कई किसान मिलकर अपना एक समूह बना लेते हैं और फिर बड़ी कंपनियों को सीधे माल बेचते हैं, जैसे फ्रोजन मटर बनाने वाली कंपनियां। यह एक बहुत ही अच्छा तरीका है जिससे आपको बाजार में मोलभाव करने की ताकत मिलती है। अंत में मेरे प्यारे किसान भाइयों, मटर की खेती सचमुच मेहनत कम, मुनाफा ज्यादा का सौदा है। ये एक ऐसी फसल है जो कम समय और कम लागत में आपको अच्छी आमदनी दे सकती है। सही जानकारी, सही तरीका और थोड़ी सी मेहनत से आप मटर की खेती में सफलता पा सकते हैं। यह न केवल आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारेगा, बल्कि आपकी जमीन को भी सेहतमंद बनाएगा। इस बार मटर की खेती जरूर आजमाएं और अपनी मेहनत के मुनाफे में बदलते हुए देखें। आप
आपकी मेहनत और लगन को मेरा सलाम। जय हिंद।